बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन पर। जी नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद इरफान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि हम कुछ दिनों से जानवरों के मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रहे हैं। तो जिस तरह पहले हमने प्रोग्राम किया उसमें हमने जानवरों के हिफाजती टीकों के हवाले से आप लोगों को बताया कि लगवाना क्यों ज़रूरी है और किस तरह से बीमारियों से जानवरों को बचाया जा सकता है उनकी मदद से। और उसके बाद जो हमने प्रोग्राम किया उसमें जानवरों के लिए खसूसी वंडा जो सर्दियों के मौसम में बिलखसूस बनाना चाहिए उसके बारे में हमने डिटेल में बताई, उसके अज्जा भी आपसे शेयर किए कि किस तरह से आप वंडा बना सकते हैं और जानवरों को सर्दी के मौसम में आप देंगे तो उनके दूध में किस तरह से इजाफा कर सकते हैं। तो आज हम इसका पार्ट 3 किस्त 3 लेके आए हैं जिसमें हम जानवरों के मैदे में जो बादी है उसके हवाले से एक टोटका हम आपके सामने लेके आए हैं, एक उनका मसाला लेके आए हैं कि किस तरह से आप वो मसाला तैयार करेंगे और जानवरों के मैदे की जो बादी वगैरह होती है उसके लिए ये बहुत मुफीद टोटका है। तो इसमें मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इरफान साहब मौजूद हैं, इरफान असगर साहब, और जनाब डॉक्टर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमेशा की तरह ये मेरे साथ प्रोग्राम में होते हैं और इनके खुद अजमूदा टोटके हम आपके सामने लेके आते हैं। तो इनसे सलाम दुआ करते हैं और उसके बाद हम फिर प्रोग्राम अपना मजीद आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। इरफान साहब की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब तुसी सुनाओ की हाल चाल ने? ठीक ठाक हो? सब खैरियत है? जी नाजरीन, आज का जो हम ये प्रोग्राम लेके आए हैं खसूसी तौर पे जानवरों के मैदे के हवाले से, उस मैदे में जो बादी वगैरह होती है उसके हवाले से। तो इस मामले में इरफान साहब आप क्या डिस्कस करेंगे, क्या बताएंगे कि कौन सा मसाला जो आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं इन दिनों में जो जानवरों के लिए निहायत मुफीद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान साहब चीज़ वो दसांगा जी मैं आप अजमाई है। जी जी ठीक है। कम अज़ कम जोड़ा वंडा दसिया सी, वंडे तो बाद टैलीफोन आने शुरू हो गए कि डंगरां नूं बादी है, यह मसला है। वो वास्ते सब तो अच्छी चीज़ जी है कम अज़ कम हफ्ते च 2 दफ़ा या 1 दफ़ा लाजमी देनी चाहिए है। ठीक है। वो अगर चीज़ां लिख सकते हो तो लिख लो, नहीं कि कैमरे के उत्ते ना तुहानूं नज़र आ जाएगी। ठीक है जी। प्याज लैना, सब्ज़ मिर्च लैनी है, लसन लैना, अदरक लैनी है। ठीक है। कुआर गंदल लैनी है, सौंफ लैनी है, अजवैन लैनी है, काला नमक लैना है, कोड़ तुम्मा लैना है। ठीक है। ये जितने जानवर हैं उस हिसाब नाल इहदी मकदार बना के इनू कम अज़ कम हफ्ते 'च 2 बारी। ठीक है। वरना 1 बारी तो लाजमी दो तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर जानवर का मैदा अच्छा होगा उसकी दुध की पैदावार च बहुत अच्छा रिजल्ट बनेगा। ठीक है। उसका फायदा भी होगा। जानवर जोड़े पट्ठे खाता है, जो भी खाता है, उसका फायदा तो ही है जो मैदा सही है। ठीक है। यह देने नाल तुहाडा जानवर मोटा भी होगा, थणा का भी कोई मसले नहीं बनने लगे हैं। ठीक है जी। जी नाज़रीन, अभी हमने पिछला जो प्रोग्राम किया था वनडे के हवाले से, खसूसी वंडा, तो उस हवाले से बड़े लोगों की कॉलें आई, फ़ोन आए हमें कि जानवरों में ये मसाइल आ रहे हैं, मसलन मैदे के मसाइल आ रहे हैं, उसमें ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो उस हवाले से आज ये इरफान साहब ने आपको स्पेशल जो मसाला ये खुद घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इन्होंने बताया कि हफ्ते में 1 दफ़ा जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो इसके मुताबिक आप वंडा बना के कम से कम हफ्ते में 1 बार लाजमी इस्तेमाल करें, 2 बार इस्तेमाल करें तो ये बेहतर है। इरफान साहब, मेरा आपसे एक और सवाल है कि आजकल के मौसम में बल्कि बिलखसूस अक्सर ये होता है कि जब हम दूध लेके आते हैं उसमें स्मेल आती है, जी जी। दूध में अजीब किस्म की स्मेल आती है। तो वो समय उसकी चाय बनाते हैं या हम दूध इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल समझे कि पीने के काबिल ही नहीं होता, बाज़ दफ़ा इतनी स्मेल उसमें से आ रही होती है। तो इसका क्या तरीका कार है उसमें बेहतरी लाने का? इरफान साहब वैसे तो थोड़ी बहुत तो आ जाती है। जी जी जो पट्ठे होते हैं ना, कोई बूटियाँ होती हैं, जो जानवर ख़ासकर बाहर जाते हैं
ان کے دودھ میں تھوڑی بہت اسمیل آ جاتی جی ہے، وہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، جو ہلکی اسمیل ہوتی ہے اس میں پٹھے وغیرہ جو اس میں ہوتی ہے، لیکن یہ نا بڑی عجیب سی اسمیل کوئی آتی ہے اس میں. ٹھیک ہے. یہ جو نا مسئلہ، یہ جو دیسی علاج ہے اس کا، ٹھیک ہے. ویسے تو ڈاکٹر صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہم آگے پروگرام میں آپ کو نا اس کے ٹیکے وغیرہ بتائیں گے. تو یہ دیسی علاج یہ جڑا میں خود آزمایا، میٹھا سوڈا لینا، سٹمک پاؤڈر لینا، انہوں نے مکس کر کے نا وہ دینا. اس تو بعد رات نو ارگ گلاب دی چھوٹی بوتل ہوندی ہے، لیٹر دی میرا خیال ہوندی، ادھی بوتل ایک رات نو دے سڑنی ہے، پھر ادھی بوتل دوسری رات نو دے سڑنی. ٹھیک ہے. ایسے طرح ہی گلاب دی یعنی کہ خالی بوتل ایک تو رات نو دے دینی ہے، ارگ گلاب دے دینا، ادھی بوتل اج، ادھی بوتل کل دے دینی ہے. ٹھیک ہے. دوسرے دن شام نو. اس تو بعد انشاءاللہ فرق پی جائے گا. پھر یہ 2 بوتلاں جڑیاں نے نا مجھ گاں جو بھی ہے انہوں دے سڑنے ہیں. انشاءاللہ سمیل والا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. یہ میرا آزمایا ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے. ویسے یہ ٹیکے وغیرہ بھی لگتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت زیادہ پرابلم ہے. ہوں ایک ٹیکہ لگتا ہے وہ 3 مہینے بعد دوبارہ پھر سمیل آنی شروع ہو جاتی ہے. وہ ایک بیماری کی شکل اختیار کر جاتی ہے. لیکن وہ ٹیکہ انسان دی صحت واسطے نقصان دہ نہیں ہوتا؟ لیکن وہ جانور واسطے بھی تو بہت ضروری ہوتا ہے نا. اگر جانور ہی اندروں بیمار ہے، بیمار والا دودھ پینا ہے تو پھر تسی بھی تو بیمار ہی ہونا ہے نا. ٹھیک ہے. وہ سب تو اچھا حل ہے کہ بھئی یہ جڑیاں 3 چیزاں نے یہ میں خود آزمائیاں نے. ٹھیک ہے. تو ارگ گلاب جڑا میں منو جس بندے دسیا ہے میں تو منتا نہیں ہاں، لیکن میں خود اپنی مائی تے آزمایا تو اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہو گئی. باقی ہر شاید اللہ پاک نے شفا رکھی ہے. جی بالکل. جی ناظرین، عرفان صاحب نے بڑا اچھا یہ دیسی نسخہ اس حوالے سے بتایا کہ دودھ میں جو اسمیل آتی ہے اس میں ایک تو ارک گلاب انہوں نے بتایا کہ ارک گلاب جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے، میٹھا سوڈا ہے وہ آپ نے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور ایک انہوں نے سٹامک پاؤڈر کے حوالے سے بتایا کہ وہ آپ نے استعمال کرنا ہے. تو جانور کے جو دودھ میں سمیل ہے اس میں کافی حد تک کمی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی. تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سرخ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کیجئے. آنے والی قسطوں میں ہم جانوروں کے مختلف مسائل کے حوالے سے ہم بات کریں گے. مختلف جو ڈاکٹر حضرات ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ان کی بھی ہم خدمات حاصل کریں گے ساتھ ساتھ. تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.